अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात अचानक ख़राब हो गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे मुल्क और हमारी अफवाज को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जैसा कि आपको हालात ख़राब होने की वजह से आज आपको स्कूल से छुट्टी है, लेकिन आप अपना काम जो है वो ऑनलाइन करेंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलें। हाँ जी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सबक नंबर 5, सबक का नाम है जो वादा करो उसे पूरा करो, ठीक है। आज यही सबक आपने पढ़ना है। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का जो आपका SLO है वो है तुलबा वादा पूरा करने की अमली मशक कर सकें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी से वादा करते हैं तो अपने वादे को पूरा करते हैं, ठीक है। जो वादा पूरा नहीं करता वो हम में से नहीं है। वादा पूरा करना जो है वो मोमिन की निशानी है, ठीक है। तो इसके साथ आपका यहाँ पे है सफ़ा नंबर 36। यहाँ पे आपका है मेरे करने के काम। हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका है सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों देखो, आपका है सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि ये जुमले किसने कहे थे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपने ये रीडिंग सारी पढ़ी हुई है, ये जुमले आपकी रीडिंग के हैं, तो आपने इसमें देखना है ये जुमले जो हैं वो किसने कहे थे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। दादा जान, आपने 2 वाक़यात सुनाने का वादा किया था। ये जुमले जो हैं वो किसने कहे थे? ज़ारा ने, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आपने लिख लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं इंतज़ार करते हुए देख कर अब्दुल्ला बहुत शर्मिंदा हुए। ये जुमले जो थे वो किसने कहे थे? दादा जान ने। क्या खलीफा ने उसे कत्ल करवा दिया? ये जुमले जो हैं वो किसने कहे थे? रज़ा ने कहे थे। दादा जान, ये कौन से खलीफा थे? ये जुमले जो हैं वो किसने कहे थे? फातिमा ने। मोमिन की 3 निशानियां होती हैं। ये जुमले किसने कहे थे? असद ने कहे थे। प्यारे बच्चों, ये आपने इसको लिख लेना है। हाँ जी, यहाँ पे है आपका सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पूरी करें। अब्दुल्ला डैश दिन बाद दौड़ते हुए इसी जगह पहुँचे। अब्दुल्ला 3 दिन बाद, ठीक है। आपने खाली जगह के अंदर लिखना है 3, ठीक है। आगे वाली खाली जगह देखें। हर मिज़ान मुल्क डैश के एक सूबे का हाकिम था। ईरान। हर मिज़ान मुल्क ईरान के एक सूबे का हाकिम था। आगे वाली देखिए खाली जगह। हर मिज़ान ने डैश का प्याला ज़मीन पर फेंक दिया। पानी का प्याला ज़मीन पर फेंक दिया। आगे देखिए बेटा, खाली जगह आपकी है। इस्लाम डैश पूरा करने की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है। इस्लाम वादा पूरा करने की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है। इसके ऊपर आपने डेट लगा लेनी है। और ये जो आपका SLO है, इसको आपने क्लास वर्क में भी लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका सवाल नंबर 3 है, यही आपने होमवर्क में करना है और यहीं पे आपने इसको SLO को लिखना है, ठीक है। तो प्यारे, हाँ जी प्यारे बच्चों, आपका स्टूडेंट टास्क है बहैसियत तालिब इल्म आप किस तरह वादे की पाबंदी कर सकते हैं? जुमले लिखें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। बहैसियत तालिब इल्म अगर मैं क्लास में किसी से कोई चीज़ लूँगा या लूँगी तो वादे के मुताबिक वापस करूँगी, और अगर कहीं जाना होगा तो वादे के मुताबिक वक्त पर पहुंचूंगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वादे की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है, तो आपको चाहिए कि आप जिससे भी जो भी वादा करें तो उस वादे को पूरा करें। हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका डायरी में जो है वो ग्रामर टास्क हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल का, ठीक है। इसका आपने दुरुस्त इस्तेमाल सीखना है। तो प्यारे बच्चों, पता है आपको फ़ेल माजी जो होता है वो कौन सा ज़माना होता है? गुजरा हुआ ज़माना होता है, ठीक है। जैसा कि अहमद ने काम किया, ठीक है। फ़ेल हाल मौजूदा ज़माना, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो जैसा कि अहमद काम कर रहा है। फ़ेल मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, जैसा कि अहमद काम करेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है आपका सफ़ा नंबर 35। यहाँ पे आप करेंगे पढ़ने के दौरान में,
ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने डेट लगा लेनी है। यहाँ पे पहला सवाल है, इस सबक का मौजू क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है इस सबक का मौजू क्या है, जो वादा करो उसे पूरा करो, ठीक है। इसका जवाब आपने लिख लेना है। दूसरा सवाल है आपका, हरमिज़ान कौन था और उसे खलीफा के दरबार में क्यों पेश किया गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका रीडिंग के अंदर है जवाब। हरमिज़ान मुल्क ईरान के एक सूबे का हाकिम था। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मुसलमानों के साथ जंग में इसे शिकस्त हो गई। इसे कैदी की हैसियत से खलीफा के सामने पेश किया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल पढ़ने के दौरान में सवाल दूसरे का जवाब है। हाँ जी, यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है पढ़ने के दौरान में, अब्दुल्ला 3 दिन बाद मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। हाँ जी प्यारे बच्चों इसका जवाब देखें। अब्दुल्ला ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी इसी जगह पर इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने इसका जवाब लिख लेना है और इसको आपने अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको आज का जो सबक पढ़ाया गया है उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। और प्यारे बच्चों आपने सवाल नंबर 3 अपना होमवर्क करना है और होमवर्क आपने बहुत नीट करना है और सेंड भी करना है। तो प्यारे बच्चों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।